हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैथ्स स्टडी विद दीपक सर। प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं 2021 के जो क्वेश्चन पेपर था सीजीएल का, उसके अंदर दो क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क के। बहुत बेहतरीन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। उम्मीद है इन क्वेश्चनों को आपने देखा भी होगा, समझा होगा किस तरीके से किए जाएंगे। आज उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इन क्वेश्चनों में आप ये देखेंगे किस तरीके से, पहली तो बात ये कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जो गया है, आप देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को पहली बार इस तरीके से पूछा गया है। ऐसी जो बातें थी वो बैंकिंग में आती थी, लेकिन आजकल ये एसएससी में भी पूछी जा रही है। अगर ऐसी बातें एसएससी में पूछी जा रही है तो हमारी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है इन क्वेश्चनों को करने की, इस वीडियो के अंदर आप यही जानेंगे। और साथ ही साथ ये समझेंगे कि टाइम एंड वर्क में मिलने वाली ये सभी प्रॉब्लम हम कैसे डील करते हैं, कैसे नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो जरा। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि ए किसी वर्क को एक्स डेज में पूरा करता है और बी उसी वर्क को 30 दिनों में और सी उसी वर्क को 45 दिनों में पूरा करता है। इसने कहा कि बी और सी ने मिलकर 6 दिन काम किया, बी और सी ने मिलकर 6 दिन काम किया। जो रिमेन वर्क है, रिमेन वर्क जो है, उस रिमेन वर्क को ए, रिमेन वर्क जो है वो ए के द्वारा कितने दिन में, 12 दिन में पूरा हुआ। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू बताओ क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन में बता देता हूं क्या क्या दिए हैं हमें इसमें। ऑप्शन दिए हैं इसने, पहला ऑप्शन हमें दिया है 18 दिन, दूसरा ऑप्शन हमें इसने दिया है कितना, 20 दिन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है इसमें कि 24 दिन, और जी फोर्थ ऑप्शन दिया है इसने हमें 15 दिन। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये बात आपको समझनी है। सबसे पहले अगर हम अपनी अप्रोच में देखते, हमने अभी तक सीखा था, हम ये बात जानते थे कि हमें इनका एलसीएम लेंगे। बट यहां अगर आप देखिए भाई, x का इनके साथ एलसीएम कैसे ले जाएगा, नहीं ले सकते एलसीएम। तो हम क्या काम करेंगे, हम पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो 90, 90 से 30 दिया 90 और 45 दूनी 90। अब इस लाइन का यूज करेंगे हम, जो इसने ये कहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि बी और सी 6 दिन काम करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर बी और सी 6 दिन काम करते हैं, 5 की एफिशिएंसी, 3 ये 2 ये, तो इन्होंने इस 6 दिन के अंदर कितना काम किया होगा, 30 काम किया होगा। टोटल काम हम मानकर चल रहे हैं कितना, 90। 90 में से 30 काम कर दिया बी और सी ने, 30 मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो बचा कितना, 60। तो ये 60 वो काम है जो ए ने अकेले किया। अगर मैं ए की इफिशिएंसी की बात करूं, अगर मैं ए की इफिशिएंसी की बात करूं तो आप कहोगे 60 काम किया ए ने 12 दिनों में। तो आपने कहा यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी बनी, 5। ए की एफिशिएंसी कितनी बनी, 5। अब वो कहता है कि अगर इस 5 की एफिशिएंसी से मुझे टोटल काम करना होता तभी तो एक्स आएगा। तो आप यहां से कहोगे एक्स की जो वैल्यू होगी 90/5, तो एक्स यहां से कितना आ जाएगा, 18। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। इतने बेहतरीन क्वेश्चन को आपको इसी शॉर्ट ट्रिक से करना चाहिए और इसी अप्रोच को लेना चाहिए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बात को लेकर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। ये भी 2021 के सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी ने ही पूछा है इस क्वेश्चन को भी। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ना चाहिए और इसे भी समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। उसने कहा कि इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि यदि ए और बी अल्टरनेट डेज में काम करे और बी पहले काम करे और ए बाद में, तो वर्क 11 1/3 दिन में पूरा होता है। और अगर ए अकेला करे तो वर्क 24 दिनों में पूरा होता है। समझ में आई बात है? अगर ए अकेला करे तो वर्क 24 दिनों में पूरा होता है, और बी अकेला करे, सॉरी अल्टरनेट काम करे और ए अकेला काम करे, इतने दिनों में पूरा होता है। तो उसने कहा यदि बी जो है वो 7/9 काम, यदि बी जो है उस टोटल वर्क का 7/9 काम करे तो कितना टाइम लेगा, इतना पार्ट काम करना है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप यहां से इस क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि इस क्वेश्चन में चेक क्या किया जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये चेक करूं तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि एक्चुअल में ए ने और बी ने कितने दिन काम किया है, ए और बी ने कितने दिन काम किया है।
इस अल्टरनेट में मुझे बात समझ में आती है, जब कभी ऐसा हो इसे प्रॉपर करो। मतलब अगर इसे मैं प्रॉपर वैल्यू में बदलूं तो प्रॉपर वैल्यू में बदलने के लिए मैंने 2 बटे, इससे अगली जस्ट प्रॉपर वैल्यू कितनी होगी 12, 12 का आधा कर दिया मैंने। तो बी और ए कितने कितने दिन काम करेंगे, तो बी काम करेगा 6 दिन, कितने बचे 5, तो 5 1/3 काम करेगा इतना दिन। इसे अगली प्रॉपर वैल्यू में बदल दिया हमने, 6 आधा कर दिया, तो बी जो पहले करता है उसके दिन ज्यादा, जो फिर बाकी बचेगा उसके दिन कम हो गए। इस तरीके से गया। अब हमें पता चल गया बी काम कितने दिन काम कर रहा है, इसमें 6 दिन काम कर रहा है। ए कितने दिन काम कर रहा है, इतने दिन काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 5×3 = 15 बटे 5×3 = 16, 16/3 दिन काम किया है। अब 16/3 दिन काम किया है, मैं यहां पर लेट करके चलूंगा कि जो ए 24 दिन में पूरा काम कर रहा है, मैंने लेट कर लिया कि टोटल काम 24 ही है। कितना है टोटल काम 24। अगर टोटल काम 24 है और इस टोटल काम के 24 को इतना इस काम इसने किया है, कितना काम किया है इसने 16/3 काम। तो बताओ बी ने कितना काम किया होगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी। तो हमने क्या किया, 24 यूनिट टोटल माना था, उसमें से 16/3 माइनस कर दिया। 24 थे 72, 72 में से 10 गए 62, 62 में से 6 गए, कितने बचे 62 में 6 जाकर बचते हैं 56। तो आप यहां पर ये कहोगे कि 56/3 काम भी नहीं किया है। कितना किया है 56/3 काम भी नहीं किया है। और ये 56/3 काम को उसने 6 दिनों में किया है। समझ में बात, ये 56/3 काम को कितने दिनों में किया है 6 दिन में। तो इफिशिएंसी कितनी निकलेगी, इफिशिएंसी बी की, इफिशिएंसी ऑफ बी कितना आएगा। अगर ये 56/3 काम जो है बी 6 दिन में करता है तो ये यहां आ जाएगा। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3×6 लिखा जा सकता है, ये इफिशिएंसी है। अब इस इफिशिएंसी से अगर मुझे कितना काम कराना 24 और इतना, तो बी के रिक्वायर्ड डेज यहां लिखेंगे, रिक्वायर्ड डेज ऑफ बी। बी के रिक्वायर्ड डेज कितने होंगे, हमें टोटल वर्क दिया गया था 24, इफिशिएंसी हमने उसकी सेट लगाई है 24 × 3×6, और इसे हमें कितना काम करवाना है, इससे करवाना है हमें 7/9 काम, इतना ही तो करवाना है इसका। चलो ठीक है कर दो, 7 × 8 = 56, 8 × 24, 3 × 9, बचा कितना, यहां पर बचे कितने, बचा 6 दिन। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 डेज। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि ए जो है और बी जो है 7/9 जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 6 डेज में करेगा। उम्मीद है प्यारे भाई मेरे दोस्तों आपको ये बात और ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आपको जरूर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए और इन प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, प्रीवियस ईयर जरूर पढ़े। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, सीपीओ इन सभी एग्जाम्स को या और भी जो एग्जाम वनडे एग्जाम्स होते हैं तो उनको क्रैक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर जरूर ध्यान दें। और ऐसी ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे, अपडेट आपको मिलता रहे, तो इसके लिए एक छोटा सा काम होता है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन अगर रेगुलर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको बेल आइकन को दबाना होगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे भाई।